everyone, I am हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 4 मार्च के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज़ीरो वेस्ट प्रोग्राम कहाँ आयोजन हुआ है? तो इसका आंसर है उज्जैन। मध्य प्रदेश में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज़ीरो वेस्ट प्रोग्राम उज्जैन में आयोजन हुआ है। उज्जैन में महाशिवरात्रि के फेस्टिवल पर 1 मार्च को शिव ज्योति अर्पण महोत्सव आयोजित किया गया था, जहां पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज़ीरो वेस्ट प्रोग्राम बनाया गया। बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन को महाकाल की नगरी बोला जाता है। यहाँ साउथ फेसिंग महाकालेश्वर मंदिर है। शिप्रा नदी के किनारे हर 12 साल में सिंहस्थ मेला यहीं आयोजित होता है। उज्जैन का पुराना नाम अवंती है। यहाँ आर्कोलॉजिकल साइट है कलस्प, कैथा, डंगवाला और नगदा। यहाँ भर्तिहारी केव, संदीपानी आश्रम, बड़े गणेश, काल भैरव टेम्पल, मंगलनाथ टेम्पल, वेश्वा टेकरी टेम्पल है। महर्षि पाणिनि यूनिवर्सिटी यहीं पर है। एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन रिसर्च सेंटर उज्जैन में है। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो कैथा चैल्कोलिथिक साइट, डंगवाला चैल्कोलिथिक साइट और नगदा चैल्कोलिथिक साइट यहीं हैं। अवंती महाजनपद यहीं लोकेटेड है। इसकी नॉर्थ कैपिटल उज्जैनी थी और साउथ कैपिटल माहिष्मती। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है उज्जैन के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 4 मार्च। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया गया है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंडिया और कौन सी कंट्री क्लाइमेट चेंज के प्रति मोस्ट सेंसिटिव है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान कंट्री क्लाइमेट चेंज के प्रति मोस्ट सेंसिटिव कंट्री है। बात करें पाकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। पाकिस्तान शब्द का जन्म 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन है रेड क्लिफ लाइन। वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी लाहौर है। लाहौर का किला जहांगीर ने बनवाया था, इसे भी आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों, हाल ही में फादर ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक वेपन प्रोग्राम का नाम से जाने वाले अब्दुल कादिर खान की डेथ हो गई है। इनका नाम आपको याद रखना है। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान ने किया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं पाकिस्तान के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड लेवल पर बिलियनियर की पॉपुलेशन के मामले में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर है यूएसए। वर्ल्ड लेवल पर बिलियनियर की पॉपुलेशन के मामले पे यूएसए टॉप पर रहा है। बात करें यूएसए की, तो यूएसए को कोलंबस ने डिस्कवर किया था, जो कि स्पेन के थे। इन्होंने 1494 में खोजा था। कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी है। करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि 46 नंबर के हैं। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो कि फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है। ये इंडो अमेरिकन है। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ब्लू हिल्स, ब्लैक हिल्स, ग्रीन हिल्स यूएसए में है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर माइन बूटा माइन यूएसए में है। मालाबार एक्सरसाइज 2021 गुआम आइलैंड यूएसए में यही है। 25th एडिशन है। इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया यहीं पर है। इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार। हाल ही में इंडिया और अमेरिका कंट्री ने हाइड्रोजन और बायोफ्यूल पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया गया है। साथ ही दोस्तों, अमेरिका के नासा ने अर्थ सरफेस को मॉनिटर करने के लिए लैंडसैट 9 सैटेलाइट लॉन्च किया है। वर्ल्ड समिट कोविड-19 समिट की वर्चुअल मीटिंग अमेरिका में हुई है। इंडिया अमेरिका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 17th एडिशन युद्ध अभ्यास
अलास्का में होगा, इसे भी आपको याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है अमेरिका के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया अनाउंस कर दिया है? तो इसका आंसर है असम। असम स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया अनाउंस कर दिया है। बात करें असम की तो इसकी कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी, लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 7। चपनान लेक आसाम में स्थित है। धनवंतरी योजना आसाम में है। नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल यहीं खोला गया है। करबी जनजाति का संबंध भी आसाम से है। देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जग्गी गोफा आसाम में बनेगा। चाह बगीचा धान पुरस्कार आसाम में खोला गया है। सेंट्रल टी रिसर्च सेंटर जोरहट असम में है। लवलीना बोरगोहेन असम की मुक्केबाज हैं। असम के नेशनल पार्क हैं काजीरंगा, नामेरी, मानस, ऑरेंज, डिब्रू शिखोवा और हाल ही में देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। डिब्रू शिखोगा के मगुरी भील जगह का नाम याद रखना है, यहाँ मंडारिन डक पाए गए हैं। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है और गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अनरिजर्व प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आईआरसीटीसी के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है पेटीएम। अनरिजर्व प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आईआरसीटीसी के साथ एग्रीमेंट किया है वो है पेटीएम। बात करें पेटीएम की तो इसका फुल फॉर्म बनता है पेटीएम पेमेंट बैंक। हेडक्वार्टर है नोएडा। सीईओ है विजय शेखर शर्मा और प्रेसिडेंट हैं अमित नैयर। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसको फाउंड किया गया था 1999 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया एयरफोर्स कहाँ वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? तो इसका आंसर है राजस्थान। इंडिया एयरफोर्स वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान में आयोजित करेगी। बात करें राजस्थान की तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जो कि पिंक सिटी के नाम से फेमस है। सबसे बड़ा ऑर्गन डोनर मेमोरियल स्थापित होगा जयपुर में ही। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 10। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है। राजस्थान में नेशनल पार्क है केवाला नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, दर्राह नेशनल पार्क, केओलाडो नेशनल पार्क, खन्ना बर्ड सेंचुरी, टल चपार सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट, हाल ही में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए महिंद्रा ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो इसका आंसर है गूगल क्लाउड। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए महिंद्रा ने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप किया है। नेक्स्ट, हाल ही में एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के 3rd वर्जन का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। एनआईसी टेक कॉन्क्लेव का 3rd वर्जन का इनॉग्रेशन न्यू दिल्ली में हुआ है। बात करें न्यू दिल्ली की तो ये यमुना नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। लोकसभा सीट है 7 और राज्यसभा सीट है 3। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो अंगपाल सिंह तोमर ऑफ तोमर डायनेस्टी ने 160 में दिल्ली को बसाया था। दिल्ली को पहली कैपिटल पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। दिल्ली को पहली मुस्लिम कैपिटल इल्तुतमिश ने बनाया था। 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को रिप्लेस करके दिल्ली कैपिटल बनाया है। 69 अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया है। दिल्ली सरकार ने अपना देश के मेंटर प्रोग्राम के लिए सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दिल्ली का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन इंडिया का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में यशराज फिल्म के न्यू सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अक्षय विधानी। यशराज फिल्म के न्यू सीईओ अक्षय विधानी बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। स्टेट गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए एक पैनल का गठन किया है, वो है हिमाचल प्रदेश।
बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है शिमला, विंटर कैपिटल है धर्मशाला, चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, लोकसभा सीट है 4 और राज्यसभा सीट है 3। नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है वो है पिन वैली पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहाला नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, सिलाम्बरा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और शिखरी देवी नेशनल पार्क। डैम जो हिमाचल प्रदेश में इम्पॉर्टेंट है वो है पोंग डैम, भाखड़ा डैम, कोल डैम, चमेरा डैम और नथपा झाकरी डैम। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया एयरफोर्स की वेस्टर्न कमांड ने न्यू कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है श्री कुमार प्रभाकरन। इंडिया एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड के न्यू कमांडिंग इन चीफ श्री कुमार प्रभाकरन बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया और अमेरिका ने 19th मिलिट्री कॉरपोरेशन की बैठक कहाँ आयोजित की है? तो इसका आंसर है आगरा। इंडिया और अमेरिका ने 19th मिलिट्री कॉरपोरेशन की बैठक आगरा में आयोजित की है। नेक्स्ट, हाल ही में रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के सेकेंड एडिशन का इनॉग्रेशन किसने किया है? तो इसका आंसर है राजेंद्र सिंह शेखावत। रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के सेकेंड एडिशन का इनॉग्रेशन राजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में स्ट्रैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखात जरीन और नीतू कौन सा पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है गोल्ड। स्ट्रैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखात जरीन और नीतू ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपने किस इंडिया प्रमुख को मीगा का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है जुनैद कमाल अहमद। वर्ल्ड बैंक ने अपने जुनैद कमाल अहमद को इंडिया प्रमुख को मीगा का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। मीगा का फुल फॉर्म बनता है दोस्तों मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एयरफोर्स कहाँ वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।